सीटेट के सभी स्टूडेंट को तुलसी सर का नमस्कार। और आप सीटेट बहुत जल्दी ही परीक्षा होने वाली है, जिसमें आप लोग को इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपको पढ़ना है। इसमें आप जो हम थंबनेल वहाँ पर लगा चुके हैं उसके अनुसार आपको उसमें लगा हुआ है, आपको जीरो से हीरो बनाएंगे ये सब्जेक्ट इंग्लिश में। तो हम लोग एक जीरो से स्टार्ट किए हैं इंग्लिश को, और आप बहुत जल्दी ही आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले ही सारा कोर्स जो है कंप्लीट कराने का कोशिश करेंगे। तो आइए आज जो है थर्ड लेसन के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड लेसन है मेरा काइंड ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के भेद। हम लोग वाक्य को पढ़ चुके हैं और अब हम लोग इसके प्रकार को पढ़ेंगे। ये वाक्य कितने प्रकार का होता है हम लोग पढ़ चुके थे, वाक्य में कौन सा पार्ट होता है। और अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारा पिछला वीडियो है, उसको जाकर आप देख लेंगे। वाक्य के बारे में बताए हैं, उसमें कितना भाग होता है और वो किस प्रकार से आप चुनेंगे उसको। अब हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि जो काइंड ऑफ सेंटेंस कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। वाक्य कितना प्रकार का होता है? वाक्य जो है हमारा 4 प्रकार का होता है। वाक्य हमारा कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का वाक्य होता है। कौन कौन 4 प्रकार का होता है? तो ये लीजिए, जान लीजिए। वाक्य जो है पहला है मेरा, पहला जो प्रकार है वो है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट या इसको असर्टिव बोलेंगे। असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे। इसको यदि हम हिंदी में कहेंगे तो हम इसको कह सकते हैं कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। तो कथनात्मक वाक्य क्या होता है? स्टेटमेंट्स इज सेंटेंस इन विच द सब्जेक्ट इन प्रेजेंट एंड द जनरली कम्स बिफोर द वर्ब्स। जिसमें वाक्य में कुछ कहा जाता है। यह स्टेटमेंट जो होता है, वाक्य जो होता है, इसके किसी के बारे में कुछ कहा जाता है और वह जो सेंटेंस होता है उसमें, तो यह वर्ब का अधिकतर जो होता है स्टेटमेंट में, वर्ब से ठीक पहले जो है वह सब्जेक्ट होता है। इस स्टेटमेंट सेंटेंस में यह परिभाषा के अनुसार में कहा है। परिभाषा आप लोग को जरूरी नहीं है, इसीलिए हम परिभाषा को आपको नहीं लिख रहे हैं। हम आपको सिर्फ केवल समझा रहे हैं और आप समझिए। एक प्रकार का हो गया। तो अब इसमें से जो पहला प्रकार जो मेरा है ये स्टेटमेंट असर्टिव सेंटेंस, तो यह इसका एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो यह स्टेटमेंट यह सिंपल प्रकार का सेंटेंस होता है, जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं। वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय। दूसरा हम लोग देख लेंगे, शी इज ए गर्ल। ही इज गोइंग टू मार्केट। इस प्रकार से हम लोग यह जो सेंटेंस है, यह एग्जाम्पल है इसका। काइंड ऑफ सेंटेंस वाक्य जो है वह 4 प्रकार का होता है। असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं या स्टेटमेंट सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं। ही इज ए बॉय, शी इज ए गर्ल, ही इज गोइंग टू मार्केट। यह जो है सिंपल सेंटेंस के रूप में यह है।
और हम जिसको हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं दूसरा नंबर, इसका जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट है मेरा क्वेश्चन। यह नाम से ही पता लग रहा है या यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन यदि हम इसको नहीं बोलेंगे तो इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे। जिससे हम लोग प्रश्नवाचक, प्रश्नबोधक, प्रश्न प्रश्नबोधक क्वेश्चन बोलेंगे या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलेंगे, क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग इस सेकंड नंबर को हम लोग बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी पहचान क्या है, तो हर सेंटेंस में आपको यह क्वेश्चन मार्क रहेगा, यह बात को ध्यान देंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह जो है आपको प्रत्येक सेंटेंस में यहां रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल में देखते हैं, कैसा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में इसका है विल यू कम टुडे। देखिए इसमें पूछा गया आज आप आएंगे, विल यू कम टुडे, क्या आप आज आएंगे। तो यहां पर हमारा यहां जो है प्रश्न पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह मेरा यहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इसलिए इस प्रकार का सेंटेंस को हम लोग ये क्वेश्चन सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। दूसरा सेंटेंस में होगा, अगर किसी सेंटेंस को बताएंगे दूसरा, हु आर यू, यह भी प्रश्न पूछ रहा है। तो क्वेश्चन सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन इज सेंटेंस विच इज मार्क्ड इन ए वन और मोर ऑफ दिस वेज। हम क्वेश्चन जो है जिसमें कुछ प्रश्न पूछा जाए, आपको प्रश्न पूछकर इसको सेंटेंस का जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन को हम लोग कह सकते हैं। यह इसमें प्रश्न पूछेगा, जिस सेंटेंस से आपको लगे, जिस वाक्य से आपको लगे कि यह प्रश्न किसी प्रश्न पूछ रहा है, तो हम लोग यह इसको बोलेंगे क्वेश्चन है या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। चलिए अब दूसरा नेक्स्ट में आते हैं, तीसरा नंबर में। तीसरा नंबर मेरा सेंटेंस है कमांड। कमांड या इसको हम दूसरा सेंटेंस बोले इंपेरेटिव। सेंटेंस आदेश, आदेश सूचक या अनुरोध सूचक। सूचक वाक्य। हम पहला सेंटेंस पढ़ रहे हैं स्टेटमेंट या इंट्रोगेटिव, दूसरा नंबर हम क्वेश्चन पढ़ लिए, तीसरा हमारा जो है कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस तीसरा नंबर में है। तो ये आदेश सूचक या अनुरोध। तो इस कमांड और इंपेरेटिव सेंटेंस में
आपको सेंटेंस से पता लगेगा कि इसमें या तो आदेश दे रहा है किसी को या अनुरोध कर रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कमांड सेंटेंस है या इंपेरेटिव सेंटेंस में है। अब इसका एग्जाम्पल में देखिए, गो देयर, वहां जाओ। अब यह किसी को तो आदेश दे रहा है, इस सेंटेंस से आपको साफ पता रहा है वहां जाओ, गो देयर, इस शब्द से पता लग रहा है इस सेंटेंस से कि किसी को बोल रहा है। यहां पर किसको बोल रहा है, तो यहां पर आपका जो है यू साइलेंट है, यू यहां पर जो है यू सब्जेक्ट जो है साइलेंट है, यहां यू आपको नजर नहीं आ रहा है लेकिन यहां पर छिपा हुआ है। या हम कह सकते हैं किसको बोला, किसी बोले तुम वहां जाओ, गो देयर, यानी किसी आदमी को बोल रहा है तुम वहां जाओ, गो देयर। दूसरा एग्जांपल के देखते हैं, डू इट, इसे करो, ये तो आदेश दे रहा है। दूसरा है हेल्प मी प्लीज, हेल्प मी प्लीज, मेरी मदद करो, यह अनुरोध कर रहा है इस सेंटेंस में। तो कमांड सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस, हम इसको कमांड सेंटेंस भी बोल सकते हैं या इंपेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें गो देयर, डू इट, कम हेयर, कीप साइलेंट, ये सब जो सेंटेंस है हमारा किसके अंतर्गत में आता है, कमांड सेंटेंस के अंतर्गत में आता है। हम लोग अभी सेंटेंस का कितना काइंड पढ़े, हम लोग अभी तीन तरह का पढ़ चुके हैं। पहला जो हम लोग पढ़े हम लोग स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस, दूसरा हम लोग पढ़े क्वेश्चन या इंट्रोगेटिव, तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं कमांड या इंपेरेटिव। हम लोग आदेश सूचक, कमांड को आदेश सूचक बोलते हैं और इंपेरेटिव को अनुरोध सूचक। हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्लीज हेल्प मी, वह नहीं करेगा तो हम उसको कुछ कर नहीं सकते हैं, उससे केवल हम अनुरोध कर सकते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस हम कमांड या इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में हम रखते हैं। तो अब और आगे सेंटेंस को देखते हैं। चौथा जो है मेरा सेंटेंस है एक्सक्लामेशंस। इसको दूसरा हम बोल सकते हैं एक्सक्लामेटरी। हिंदी में इसका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक सेंटेंस। अब विस्मयादि बोधक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हम किस सेंटेंस को कहेंगे, तो ये जो सेंटेंस होता है, जिस वाक्य में आपको उस वाक्य से पता लगे दुख, खुशी और गम और तीव्र भाव का अनुभव हो, तो हम लोग एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूप में इसको हम जानते हैं। इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग अक्सर यूज करते हैं देखने में, बोलचाल की भाषा में, जहाँ भी हम कुछ होता है, वाह ओह मर गया, बच्चे को चोट लग जाता है, ओह चोट लग गया, ये सब सेंटेंस, वाह अरे हम लोग तो जीत गए, इस प्रकार का सेंटेंस हम लोग एक्सक्लामेशन के अंतर्गत में हम लोग जानते हैं और हम लोग पढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। तो इसका एग्जाम्पल है एलास। एलास, ये आपका
यहाँ से एक 1 लिखने के बाद यहाँ नीचे यदि हम बिंदा लगा देते हैं तो ये एक्सक्लामेशन का सिंबल है। प्रश्नवाचक का जो चिन्ह बताए थे उसी तरह से इसमें भी एक्सक्लामेशन का ये सिंबल है। तो इस सिंबल जहां आपको मिल जाए आप तुरंत बता दीजिए ये एक्सक्लामेशन सेंटेंस है। मदर इज डेड, एलास मदर इज डेड, मदर इज डेड, यह एक्सक्लामेशन और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत में यह आता है। दूसरा देखिए, हुर्रे वी हैव वन द मैच, हम लोग मैच जीत चुके हैं। हम लोग जो है यह इस प्रकार का जो यहाँ पर सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ सिंबल लगा है, यहाँ भी सिंबल लगा है। तो आप जो है इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो सेंटेंस जो होता है हमारा काइंड ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार का होता है। एक होता है आपका असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट बोलिए, दूसरा होता है मेरा क्वेश्चंस इंट्रोगेटिव, तीसरा होता है मेरा तीसरा जो सेंटेंस हो गया मेरा, तीसरा हो गया कमांड या इंपेरेटिव, और चौथा मेरा हो गया एक्सक्लामेशन या एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। हम लोग सेंटेंस का अच्छा तरह से 4 प्रकार होता है, इसके बारे में हम लोग सेंटेंस को जान चुके हैं। अब हम आपको ये जानने के बाद आपको हम 5 होमवर्क देंगे। उस होमवर्क में आपको ये करना है कि इस जो सेंटेंस हम आप अभी यहाँ पर लिखेंगे उस सेंटेंस को आपको कमेंट में लिखना है, यह किस प्रकार का सेंटेंस है। नंबर में हम यहाँ नंबर से दे देंगे, 1 नंबर 2 नंबर। आप सिर्फ कमेंट में लिख रहे हैं 1 नंबर एक्सक्लामेटरी है, 2 नंबर स्टेटमेंट है, 3 नंबर ये है। इस प्रकार से आप शॉर्ट में लिखकर हमको देंगे। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कॉपी और कलम लेकर कुछ कुछ नोट करते हुए आप जानेंगे तो सीख जाएंगे। अगर यदि यूं ही आप बैठे हैं और चलिए तुलसी सर का वीडियो आ गया है, निकाल के थोड़ा देख लेते हैं, आप यूं ही निकाल के 2 मिनट में देख लेंगे, अरे ये सब तो हम जानते हैं, ये सब तो अरे ये सब भी हम जानते हैं। तो आप ऐसा करने से आपका क्या होगा कि आप तो तभी तो आपको लगेगा कि हम ये जानते हैं, लेकिन ये वीडियो कुछ दिन पर बीत जाने के बाद आपको लगेगा अरे हम तो इससे पढ़े थे, तभी आपका माइंड में कन्फ्यूजन का जगह बना लेगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है कि आप अपना कॉपी कलम से आप लिख कर अच्छी तरह से आप तैयारी कर रहे हैं सीटेट का और किसी भी कंपटीशन का या क्लास का, तो आप अच्छा तरह से यह लिख लें। और अगर यदि आप एंजॉय लेने के लिए यह वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्किप कर दीजिए और दूसरा वीडियो देखिए। अब आप लोगों को हम होमवर्क के तौर पर ये सेंटेंस देंगे, आपको बताना है यह कौन सा सेंटेंस है। यह आपका 5 सेंटेंस जो है आपको होमवर्क दिए और आपको हमारा जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो यह सेंटेंस आप मेरा वीडियो को देखने के बाद आपको जो 4 सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं उस सेंटेंस के अंतर्गत में यह आपको 5 क्वेश्चन दिए हैं। 5 क्वेश्चन में आप यहाँ पर जो है आप लिखेंगे इस प्रकार से। 1 नंबर जो सेंटेंस का जो इस प्रकार का सेंटेंस लिख देंगे, 2 नंबर किस प्रकार का सेंटेंस है, 3 नंबर किस प्रकार का सेंटेंस है, इस प्रकार से आप लिखेंगे और हमको कमेंट में